घर में होते 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 जो ग्रुप बढ़ते गए, जब ग्रुप बढ़ते गए तो बड़े जो लोग ग्रुप थे, इनको बड़ा कहते हैं या अगली जाति को कहते हैं, उनमें से कुछ लोगों के बारे में मोह पैदा हो गया। तो मनुष्य जो जो बड़ा होता जाता है, जो जो उसकी उम्र बढ़ती जाती है, उसको मोह पैदा होता जाता है। उनको बच्चों के प्रति प्रेम और उसको जायदाद के प्रति ये मोह पैदा हुआ। ये मोह पैदा हुआ, जब मोह पैदा हुआ तो उन्होंने क्या किया कि अपने जो बच्चे जो शूद्र वर्ण में जाते थे या वैश्य वर्ण में जाते थे, उसको छोटा मानते थे वो लोग। तो इसके लिए उन्हें मोह पैदा हो गया कि इनको भी अपने संग रखें। तब उन्होंने ब्राह्मण का लड़का ब्राह्मण जात का हो गया, ठाकुर का लड़का ठाकुर का, वैश्य का वैश्य, और बाकी जो शूद्र में थे वो शूद्र हो गए। तो इस प्रकार भगवान चित्रगुप्त को, परंतु क्या हुआ कालांतर में, चूंकि यही व्यक्ति इनमें से कुछ जो थे बच्चे इन्हीं लोगों के, बड़े लोगों के, इनके बच्चों में दिमाग में ये आया कि ये हमारा भाई जो शूद्र के कर्म करता है, ब्राह्मण के संग रहे, तो ये अनुचित है। तो वो क्रांतिकारी युवक पैदा हुए। उन्होंने अपना विद्रोह, अपने पिताओं से विद्रोह किया और फिर विद्रोह करके इन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया। अब जब समस्या पैदा हो गई, ग्रुप पैदा हो गया, तो उन्होंने कहा किसको फॉलो करें। तो चूंकि चित्रगुप्त भगवान का क्या था कि उत्पत्ति तो भगवान इन्हीं के संग थी, क्योंकि अगर न्याय के देवता ना होते तो ये राक्षस और दानव में कोई कैटेगराइज नहीं कर सकता था, सिर्फ भगवान चित्रगुप्त की। तो इनको इनका ध्यान आया और उसके अनुयायी भगवान चित्रगुप्त हो गए। तो भगवान चित्रगुप्त तो थे शुरू से ब्रह्मा विष्णु महेश के संग, कभी भी किसी काया से नहीं उत्पन्न हुए, न किसी के नहीं, न किसी के मुंशी थे, धर्मराज के, किसी के। जो न्याय करता है वो जस्टिस होता है, और उसका वो पेशकार नहीं होता किसी का। पेशकार कभी फाइनल जजमेंट नहीं देता है, जजमेंट देने वाला हमेशा जस्टिस होगा, क्योंकि वो भगवान ने कह दिया कि इसके कर्म ये है, ये स्वर्ग में जाएगा तो स्वर्ग में जाएगा, तो नरक में जाएगा नरक में, उसकी अपील नहीं होती। जो जजमेंट देता है वो जस्टिस होता है। तो भगवान चित्रगुप्त उस समय उत्पत्ति थी उनकी, और वो भगवान चित्रगुप्त संसार के जज थे, सुप्रीम कोर्ट जैसे हमारा है उसी प्रकार संसार के वो हैं, किसी से न्याय अन्याय नहीं करते हो। जी, ये अयोध्या के विषय में कहा जाता है जहाँ योद्धा न हो, और अवध के बारे में ये कहते हैं कि जहाँ वध न होता। तो ये जनकपुरी इसीलिए कहलाती थी क्योंकि राजा जनक जो थे वहां पे वध नहीं हुआ करते, तो अयोध्या में योद्धा नहीं था। इसलिए राम ने ये जो सेना ली उसमें हनुमान जी के सहयोग से और जाम्बन के सहयोग से भील और कोलों के साथ युद्ध किया, और रावण को फिर वही सत्ता वापस दिलाई और उनके भाई को वहां बैठाल दिया। तो त्याग की पराकाष्ठा जो थी वो ईश्वर के अंदर एक स्वरूप पे आई, जिसको रामचरितमानस के रूप में प्रचलित किया गया। तो वो भी जो हम लोग जिनको ईश्वर की कल्पना के रूप में मानते हैं, वो भी एक सिंबॉलिक रिजेम्बलेंस है। जब वो सिंबॉलिक रिजेम्बलेंस है राम का, कृष्ण जी का, और एक सिंबॉलिक क्योंकि उनके अंदर त्याग और उसकी भावना थी। तो आप चित्रगुप्त भगवान जी को न्याय का देवता मानते हुए कि उनके अंदर कोई किसी तरह का लगाव या वो नहीं है, ईर्षा नहीं है, और उसके बाद वो न्याय के एक पक्षधर होने के नाते एक सॉवरेन पावर को जो भगवान एक्सरसाइज करते हैं इस प्रकृति में संतुलन बनाए रखने के तौर पर, उनके अगर आप वो मानते हैं तो हर चीज का निर्धारण करने वाली शक्ति को आप चित्रगुप्त की समानता मानते हैं। और इस फोटो के द्वारा आप जो निर्गित करना चाहते हैं इसके विषय में भी आप जरा प्रकाश डालें कि ये कैसे अहिंसा और जैसे हिंसा और अहिंसा के बीच में इसका वो किस तरह सूचक थे जो जिनको कि आप चित्रगुप्त जी कहते हैं। और काया, जैसे कायास्थ के विषय में जो आपने थोड़ा सा प्रकाश डाला कि काया अस्त हो जाए जिसका, और वो सिर्फ एक न्याय का एक प्रतीक बने, उसको उनको चित्रगुप्त की कामना दी। और साथ एक और चीज थी कि जैसे आपका ये भी कहना है कि ये जितने भी लोग थे जो चित्रगुप्त के और कायस्थों के एक फॉलोअर्स हैं, इनके डिफरेंट कार्य थे। जैसे श्रावस्ती से सरमंस ले जाना, उस समय निगमों का जो कॉर्पोरेशंस के हेड थे, कायस्थों का सक्सेना जो थे वो साक्य सेना, साक्य मुनि कहलाते थे, तो उनकी सेना के रूप में। और फिर इसी तरह से माथुर से आए और ये सब आए। तो अगर ये वर्ण को अगर पुत्रों को ना माना जाए, उनकी कार्य पद्धति को माना जाए, जो आपने कहा कि ब्राह्मण का लड़का ब्राह्मण हो गया, जो पहले नहीं हुआ करता था क्योंकि मोह से ये पैदा हुआ, इसके विषय में भी थोड़ा सा प्रकाश डालिए। और ये बताने का भी आप वो करें कि इसके बाद आप करना क्या चाहते हैं इसको अवेयरनेस की तरह। जैसे 76 में
आपने ये 96 के अंदर आपने ये इतनी बड़ी